उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का एक कहर देखने को मिला। भारी बारिश के बीच बादल फटने से अचानक जल स्तर नदी नालों का बढ़ा और इसके बाद कई इलाकों में तबाही का सा मंजर देखने को मिला। ये चमोली के नीति घाटी के तमक नाले में आए अचानक तेज बहाव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए तस्वीरों में इस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। और इस तेज और आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये दरअसल ये जो पिकअप आप देख रहे हैं खड़ी हुई है, इस पिकअप को जो चला रहा शख्स था संभवतः इस पिकअप को जो पुल से लेकर गुजरने वाला था या कोई ग्रामीण जो वहाँ पर इसे अपनी आंखों से देख रहा था कि बादल फटा और पानी गिरने की आवाज़ बहुत दूर से ही बहुत तेज़ गति से पानी आने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और ये देखिए ये पोकलेन मशीन में भी एक शख्स सवार है जो उसे ऑपरेट कर रहा था बिल्कुल बीच मझधार में जब वो फंस गया तब तक। और एक पिकअप जो वहाँ पर शुरुआत में खड़ी नज़र आ रही थी वो जैसे कोई खिलौना बह जाए ऐसा उसकी चपेट में आ गया। और आप ये देखिए एक शख्स जो पुल के ऊपर नज़र आ रहा है, पानी के तेज़ बहाव के बीच पुल को पार करता हुआ ये शख्स नज़र आया और बहुत तेज़ी से आ रहे पानी को तेज़ी से उस शख्स ने पार किया और बिल्कुल एक फिल्मी डायलॉग है, मौत को छूकर टक से वापस आने वाला, वो लगभग इस शख्स पर सटीक बैठ रहा है। बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इस समय तहसील मुख्यालय से एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ और तहसील प्रशासन की टीम मौके के लिए पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि 40 मीटर लंबा पुल और इसके अलावा एक जो बीआरओ का कर्मचारी है जो ओसी वहां पे तैनात है उनके साथ जो वहां पे मौजूद था वो इस समय वहां पे बह चुका है। और उसकी ढूंढ खोज के लिए तहसील मुख्यालय से जो प्रशासन की जो टीम है वो इस समय मौके के लिए रवाना हो चुकी है। इस पुल के बहने से 40 मीटर का जो ये लंबा पुल बहा है उसकी वजह से 12 गांवों का संपर्क इस समय जिला मुख्यालय से कट चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय क्षेत्र में जो संचार की सेवा है वो भी लगातार बाधित होती चली जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बीआरओ के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे थे, आसपास ही थे, तो उसमें बीआरओ की गाड़ी है, कैंपर था, वो ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है। और वहाँ पे हमने इसको के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ की जगह टीम भेज दी गई है, असलार और टीम चली गई है मौके के लिए। उस साइड जो है पुल के उस साइड जो है करीब 15-16 गाँव पड़ते हैं मेरे, वहाँ पे जो है उनकी सुविधा के लिए स्टोर कराने के लिए जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि कल तक हम लोग जो है दोबारा स्टोर करके इस्तेमाल कराया जाए। जो ब्रिज है उसके बहने की सूचना है अतिवृष्टि के कारण और जो नाला बढ़ के उफान से आया है। साथ में क्योंकि मेरी जो ब्रिज के ओसी हैं उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनका जो एक स्टाफ है उसके भी बहने की सूचना है। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हमने मौके पे रवाना कर दिया है और साथ में हमारी प्रशासनिक टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है। तो उसका अभी पूरा अपडेट ले रहे हैं कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है और कहीं और कैजुअलिटी तो कुछ हुई नहीं है। अभी तक एक ही आदमी के बहने की हमारे पास हुई। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाट के पास ऑल वेदर रोड पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर आ गिरा। और ये देखिए ये है तस्वीरें उस वक्त की जब पूरा लैंडस्लाइड हुआ और सड़क बंद। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन पूरी तरह से बंद हो गई। सड़क बंद होने की वजह से दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। हालांकि मलबा हटाने के लिए टीम मौके पर पहुंची हुई है लेकिन भारी मात्रा में मलबा होने की वजह से सड़क को खोलने में वक्त लग रहा है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड से सामने आई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे मोड़, ऐसे बैंड्स, ऐसी जगह हैं जहाँ इस वक्त ये सूरत हाल बना हुआ है। तो वो जगह हैं जहाँ से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और अभी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिनकी रिकॉर्ड अभी वीडियोस अभी सामने नहीं आए हैं। और सोनीपत में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश के बाद 3 फीट तक पानी भर गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुके हैं। जलभराव की वजह से कई स्कूटी और गाड़ियां बंद हो गई जबकि सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे चलो मामले में जो सामने आई तस्वीरें हैं, दुकानों में पानी घुस रहा है, कारोबार प्रभावित है। स्कूल से लौटते
बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और असम में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से अब तक 101 लोगों की जान जा चुकी है। कई इलाकों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग इस बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बता दें कि इस तरह से जो हालात अभी बने हुए हैं चिंता का कारण, और खास तौर पर अगर बात करें निचले इलाकों की तो ये और भी परेशानी का सबब है। यातायात चाहे वो सड़क मार्ग से हो, रेल मार्ग से हो या फिर अन्य कनेक्टिविटी के साधन। और चूंकि ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं असम की तस्वीर, और थोड़ा आगे अगर बढ़ें सहारनपुर से एक खबर सामने आई, जहां सहारनपुर में घाड़ क्षेत्र में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि माता शाकुंभरी देवी धाम में भी बरसात का पानी घुस गया। मंदिर परिसर और दुकानों तक पानी पहुंचने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर यहां दर्शन के लिए आने वाली श्रद्धालुओं को फिलहाल रोक दिया गया। यात्रा पर रोक लगा दी गई है और हालात बिगड़ने पर कुछ लोगों ने माता छिन्नमस्ता देवी मंदिर में शरण ली हुई है। और राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। भालता क्षेत्र में पानी के तेज बहाव में एक युवक फंस गया, जिसे पुलिस ने जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। युवक की बाइक पानी में बह गई, तो वहीं घाटोली के केलखोयरा में निर्माणाधीन पुलिया पर काम कर रहे श्रमिक भी पानी में फंस गए। मध्य प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। शहर शहर बारिश का दौर जारी है, जहां राजगढ़ के सारंगपुर में उफनते पानी में कार डूब जाने की वजह से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 11 लोग सवार थे। तो उधर पचोर में उफनते नाले में यात्री बस फंस गए, जिससे सुरक्षित उन्हें बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन ये परेशानी कमोबेश पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में मानसून की बेदम बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से न केवल नदियां नाले उफान पर हैं, बल्कि कई जिलों में प्रशासन के दावों की पोल भी खुल गई है। शाजापुर में निचले इलाकों की पुल पुलियाएं जलमग्न होने से गांवों का संपर्क कट चुका है, तो वहीं मंडला और राजगढ़ से डरावनी तस्वीरें सामने आई। सबसे बड़ा हादसा राजगढ़ के सारंगपुर में हुआ, जहां पर तेज बहाव में कार डूबने से बड़ा हादसा होते देखा गया। पहले आपको दिखाते हैं सबसे दर्दनाक तस्वीर, जहां पर राजगढ़ जिले के सारंगपुर ब्लॉक के पंडारा गांव की झीरी में एक निर्माणाधीन पुल के पास बड़ा हादसा हुआ। राजगढ़ से एक और डराने वाली खबर सामने आई। पचौर और पिपलिया के बीच उफनते खाल नाले को पार करते समय नरसिंहगढ़ से उज्जैन जा रही एक यात्री बस पानी के बीच फंस गई। जैसे ही बस नाले के तेज बहाव के बीच पहुंची, अचानक खराब हो गई। बस में सवार यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजगढ़ के खिचलीपुर से राहत भरी खबर सामने आई। लगातार तेज बारिश के बाद जल मंदिर परिसर में अचानक पानी भर गया, जिसके चलते 6 श्रद्धालु मंदिर के अंदर ही फंस गए। श्रद्धालु करीब 1 घंटे तक कमर तक भरे पानी के बीच फंसे रहे। हालात गंभीर देख श्रद्धालुओं ने खुद वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। अब बात करते हैं मंडला और पन्ना की। मंडला में लगातार बारिश से गौर नदी उफान पर है और निवास कालपी मार्ग के बीच घोघरा का पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। पुल के ऊपर तेज पानी बह रहा है और इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उधर पन्ना के अमानगंज में तेज बारिश ने नगर निगम और प्रशासन की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद मुख्य सड़कों पर समंदर जैसा नजारा दिखा। नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया। सबसे बुरे हालात अमानगंज थाने के रहे, जहां पूरा थाना परिसर तालाब में बदल गया। थाने में पानी भरने से पुलिसकर्मियों और फरियादियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रायसेन में भी कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम के दावों की धज्जियां उड़ा दी। जिला मुख्यालय के प्रमुख कॉलोनियों के साथ साथ कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के आसपास भी जलभराव हो गया। रायसेन जिला मुख्यालय पर रात भर से हो रही बारिश ने यहाँ पर स्थानीय रहवासी कॉलोनी का यहाँ पर हाल बेहाल कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से शीतल गार्डन ये कॉलोनी है और शीतल गार्डन कॉलोनी के गेट के पास जो है
बाढ़ जैसे हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, जलभराव की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। लोग काफी परेशान हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे भी यहाँ पर काफी परेशान, क्योंकि पानी पूरी तरह भर चुका है। देखिए ऑटो भी यहाँ पर बंद हो गया है, इसके चलते ऑटो को यहाँ पर लाया जा रहा है ढकाकर, और जो है पानी यहाँ पर भरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वहीं शाजापुर में बीती रात से जारी बारिश से किसानों को तो राहत मिली ही है, लेकिन मोहन बड़ोदिया, गुलाना और सुंदरसी जैसे ग्रामीण इलाकों की निचली पुल पुलियाएं जलमग्न हो चुकी हैं। इससे कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, आवाजाही प्रभावित हुई है। शाजापुर जिले में भी बीती रात से जोरदार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई इलाकों का आवागमन प्रभावित हुआ है और निचली पुल पुलियाओं के ऊपर पानी बह रहा है। हालांकि इस पानी से लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है, क्योंकि शाजापुर जिले में अब तक काफी कम बारिश दर्ज की गई थी, जिसके चलते आम लोग और किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद थी। मध्य प्रदेश के इन हालातों ने साफ कर दिया कि बारिश जहां एक तरफ राहत लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही और लोगों की थोड़ी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। राजगढ़ का हादसा इस बात की चेतावनी है कि उफनते पानी और नालों से खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन जरूरत है कि आम नागरिक भी पूरी सतर्कता बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलीपींस में मानसूनी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। टाइफून डॉल्फिन के बाद राजधानी मनीला समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। कैलुकान मेट्रो मनीला में रेस्क्यू टीम्स ने रबर बोट्स के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। कई घर पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गए, जबकि नदी के उफान पर आने से हालात और गंभीर हो गए हैं। सड़कों पर लोग घुटनों तक पानी से आने जाने को मजबूर हैं, तो वहीं रेस्क्यू टीम्स नावों के जरिए प्रभावित इलाकों तक पहुंच रही है। और अब चीन से सामने एक अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये चीन में हुई घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है, आप उसे अगर ध्यान से देखें तो इस तरह के रास्तों पर चलना कितना खतरनाक है इन दिनों में, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। देखिए, अचानक भारी चट्टानों के गिरने का एक खौफनाक वीडियो। रॉक स्लाइड के दौरान कई बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी और एक कार इसकी चपेट में आई, जिसका पिछला हिस्सा एक पत्थर से टकराया। और देखिए, एक बाइक सवार जो बाल बाल इसमें बचा है, जिसके आगे से पत्थर गुजरा, जिसके पीछे से भी पत्थर गुजरा, और पत्थरों के टुकड़ों के बीच। और ये जो तस्वीर जिसकी डैश कैम में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही थी, ये कार सवार भी बाल बाल बच गया। और लगातार भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी झीलों का जो शहर है, पूरे शहर को इसने झील बना दिया। आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको पानी पानी दिखाई देगा, और ऐसा लग रहा है जैसे भोपाल ने पानी का आपातकाल झेला हो और भारी बारिश की वजह से एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी भोपाल की झीलों का शहर आज वाकई झील सा नजर आ रहा है, लेकिन ये झील सुकून का नजारा नहीं बल्कि आफत का मंजर लेकर आई है। जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी है, जगह जगह जलभराव है और सड़कें तालाब है। इस वक्त भोपाल के शाहपुरा इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क है इसमें पूरी तरीके से पानी भर चुका है। घर तो घर, स्कूलों में तक पानी घुस चुका है। और आप ये देख सकते हैं, ये भोपाल का नवीन हाई स्कूल है, आरिफ नगर की ये सरकारी स्कूल है। भोपाल के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया। आसमान से बरसती आफत ने राजधानी भोपाल की रफ्तार थाम दी है। लगातार बारिश के बाद शहर के कई निचले इलाके डूब गए हैं। पुराने इलाके से लेकर शाहपुरा तक कई इलाकों में सड़कें और बेसमेंट में पानी समा गया है। कोलार में अपार्टमेंट्स के बेसमेंट में पानी भरने से करंट फैलने का खतरा बढ़ चुका है, तो निशातपुरा के शिवनगर में नालों का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। कुल मिलाकर भोपाल का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहां बादलों के बवंडर के आगे नगर निगम की व्यवस्थाओं और ड्रेनेज सिस्टम ने सरेंडर ना किया हो। भोपाल में पिछले 24 घंटे से जारी झमाझम बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। शाहपुरा में प्रशासन अकादमी के पास भारी जलभराव के हालात हैं। मानसून की पहली जोरदार बारिश में ही भोपाल में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था के दावे बह गए हैं। आफत बढ़ने की आशंका बरकरार है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और अब इस बारिश के चलते जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस वक्त भोपाल के शाहपुरा इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क है इसमें पूरी तरीके से पानी भर चुका है और वाहनों को यहाँ से निकलने में, आवाजाही करने में काफी दिक्कत हो रही है। कई वाहन खराब भी हो रहे हैं और लोगों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। नगर निगम हर बार कहता है कि जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन स्थिति वही ढाक के 3-5 जैसी हर साल नजर आती है। इस बार अब तक झमाझम बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जब पहली बार भोपाल में इतना पानी गिरा है तो लोगों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। निचली बस्तियों में जलभराव जैसे जो हालात हैं वो बन चुके हैं। अब जरा तस्वीर भोपाल के आरिफ नगर की देखिए। सरकारी स्कूल में बारिश का पानी भर गया। स्कूल परिसर से लेकर कमरों तक पानी नजर आया। जलभराव के चलते बच्चों और शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गईं। घर तो घर, स्कूलों में तक पानी घुस चुका है और आप ये देख सकते हैं ये भोपाल का नवीन हाई स्कूल है। आरिफ नगर की ये सरकारी स्कूल है और स्कूल के अंदर तक यहाँ पर जो पानी है वो भर चुका है और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि यहाँ पे कितनी बदहाली है। आप देखिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार हो रही बारिश के चलते आज कलेक्टर ने स्कूल की छुट्टी भी जो है वो घोषित कर दी है। स्कूल के कैंपस के अंदर पानी भरा है, क्लासेस के अंदर जो है वो पानी यहाँ पर घुस चुका है। ये तस्वीरें राजधानी के सुंदर नगर इलाके की हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश मुसीबतों का अंबार लेकर आई। बदहाल ड्रेनेज सिस्टम ने कोड़ में खाज का काम किया। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। जनजीवन प्रभावित हुआ। गृहस्थी का सामान खराब हुआ और अब लाखों का नुकसान आंखों के सामने है। जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न है और घुटने तक पानी यहाँ पर आ गया है। लोगों को घरों के अंदर तक यहाँ पर पानी घुस गया है। आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हो और मैं कोशिश भी करूंगा कि यहाँ पर कुछ लोगों के घर में जाऊं और यहाँ पे सूरत हाल क्या है वो बताऊं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और मौके पर मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्थिति है वो यहाँ पर लोगों के घरों में लगातार बिगड़ रही है और तमाम परेशानियों से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी जो है वो यहाँ पर परेशान होते हुए, प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये घर के अंदर की जो मैं तस्वीरें हैं वो आपको दिखाऊंगा कि घरों के अंदर इस वक्त क्या हालात जो हैं वो बने हुए हैं। लाइट भी यहाँ पर नहीं है और लोगों को तमाम परेशानियों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोगों की घर गृहस्थी जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। भोपाल में बारिश का दौर अभी जारी है और अगर अगले 24 घंटे भी इसी तरह बारिश होती रही तो शहर के जलभराव वाले इलाकों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक तरफ मौसम विभाग लगातार बारिश का अलर्ट दे रहा है, दूसरी तरफ राजधानी के कई इलाकों में जलभराव ने नगर निगम की तैयारियों की परीक्षा ली है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बारिश कितनी तेज हुई, सवाल ये भी है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए व्यवस्था कितनी तैयार थी। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब आपको